पाकिस्तान की कौम तो ना तो पहले झुकी थी और ना अब हम झुकेंगे। हमारी शहादत की आरज़ू ज़िंदगी से ज़्यादा और हमारे लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की उसे दुनिया को देखना चाहिए। DGISPR का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। भारत कशीदगी के साथ पाक चीन ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान के लिए सब अहम चीज़ उसका हल और उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बहुत सबसे ज़्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देंगे। चीन ने वाज़े कर दिया, चीन पाकिस्तान का अहमी दोस्त और हर मौसम का तज़व्वुराती शराकतदार है। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लिऊ जियानचाओ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस हकदार की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान ने दरबार साहिब अमृतसर पर हमले का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौज के सीनियर ऑफिसर के रिमार्क्स के मुतालिक मीडिया के सवालात पर रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का इल्जाम बेबुनियाद है। ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम तमाम मज़ाहिब के मुकद्दस मुकामात का एहतराम करते हैं। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का बलूचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत सामने आ गया। भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस। हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज कई बार शवाहिद मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने पेश कर चुकी। भारतीय रियासत बहार से ताल्लुक रखने वाला हिंदू तवा ग्रुप कारकुन बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। गैर मुस्तनिद करार देकर मुअत्तल किए जाने पर एक्स से अकाउंट बहाल करने के तरले करने लगा। भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफवर्जी करके ऐलान जंग किया। पानी हमारे लिए लाइफलाइन है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत को दुनिया के सामने मनवाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी। हालत जंग हो या अमन, मीडिया का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने भारत का खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। रात के अंधेरे में भारत ने हमारे मुल्क पर हमला किया। मसाजिद और मासूम शहरी शहीद हुए। हमने दिन की रोशनी में भारत को तारे दिखा दिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। उधर सिंध काबीना ने बहरिया, फजाइया और बरी अफवाज को डेस्क बजाकर खराज तहसीन पेश किया। वजीर आला कहते हैं, जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जारियत का मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत काम किया। हुकूमत की मुतारिफ कराएगी पॉलिसियों का बहुत फ़ायदा हुआ। मुल्क में कारोबार दोबारा फैल रहा है। हमारा पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का इस्लामी बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं हम अपने कर्जों की अक़सात बर वक्त अदा कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कर्जे 2022 की सतह पर आ गए। रवां साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक मौसूल होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये से ज़ायद करने की तजवीज़। इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबिक पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा कर दिया गया। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम के मुताबिक स्कूलों में छुट्टियों का आगाज़ 28 मई से होगा। स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी गई। स्कूलों के नए औकात कार 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे।
गर्मी कहर ढाने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव वाले अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मुतला जुज़वी अबर आलूद, कश्मीर में भी मुतला जुज़वी अबर आलूद। तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए सरगर्म। कहते हैं रूस यूक्रेन तसादुम में हर हफ्ते 5000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। उम्मीद है जल्द खौफनाक सूरत हाल थम जाएगी। रूस यूक्रेन के साथ अमन मुआहिदे के लिए काम करने को तैयार। पुतिन ने यूक्रेन बहरान के हल के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रूसी सदारती तर्जुमान का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहते हैं ट्रंप ने पुतिन के साथ वेटिकन में मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की। लड़कियां करेंगी क्या? अपने लिए पैसे बचाएंगी या फिर घर पे देंगी या मेकअप खरीदेंगी? इतना अच्छा तैयार होती हैं, इतनी अच्छी ड्रेसेस पहनती हैं, तो बड़ी मेहरबानी से गरीबों भी रहम कर दें कि हम भी इतना पहन लें। खवातीन के लिए बुरी खबर, बनाव सिंगार का सामान भी महंगा होने को है। नए माली साल के बजट में टैक्सों का शोर, खवातीन को मेकअप कीमतों पर खदशात। एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, लगता है इस बार भी हमारा मेकअप का सामान महंगा होगा। पहले ही महंगी कॉस्मेटिक अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मार्का, क्वालिफायर मैचेस का आगाज कल से होगा। पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगे। फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पहला एलिमिनेटर लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान 22 मई को खेला जाएगा। PSL का टाइटल मुकाबला 25 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।